कहीं आपने भाभी माँ को आपकी और कहानी के बारे में बता तो नहीं दिया? हमको बताइए भैया, क्या हुआ है आपके और भाभी माँ के बीच में? एक पल के लिए हमसे प्यार नहीं की। अबे हम डर कहाँ रहे हैं, एक बार में बता के किस्सा खत्म करते हैं। सुनना चाहते हो ना, बताते हैं। युग, 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 ये सब क्या हो रहा है? युग, दीदी को लेकर आई एम फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड। युग, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी के साथ ऐसा हुआ कैसे। आप और दीदी तो बहुत क्लोज है ना, दीदी ने आपको तो कुछ बताया होगा ना युग? हाँ, आपको पता है दीदी सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी हमारी शादी को लेकर, और शादी के जस्ट पहले ये सब हो गया। युग, कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होने देंगे। वो तुम्हारी दीदी है पर हमारी भाभी माँ है, और अपनी भाभी माँ को खरोच तक नहीं आने देंगे, ये वादा है हमारा। और जो हुआ है वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, जैसे उस वजह का पता चलेगा हम उस वजह को बर्बाद कर देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हम आपको कैसे बताएं युग बाबू कि हम यहाँ रूपा भाभी के लिए आए हैं। वो हम रौनक जी से मिलने आए थे। अरे नथिंग टू वरी, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। पतंगा, डॉक्टर साहब को छोड़ा। घबराइए नहीं। रौनक, तुमसे तो बात होती है ना रूपा की, बताओ ना क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो बताओ। अबे यार बुरे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है कि स्पॉटी ने जम मार के हमको गिल्ट में डाल दिया है, हैं? थोड़ा सा बड़की दीदी का भी फेयर है, तो अब हम क्या बोले? अभी खुद ही होश में आएंगी, बताएंगी। अरे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। अम्मा तो खुद होश में आएगी तो सब बताएगी ना। दिमाग मत खराब करो, बीवी है तुम्हारी। नजर से तो तुम्हें गिरा चुके हैं, कहो तो यहां से भी गिरा दें। यहां से गिरने का मतलब समझती हो? शरीर का एक एक अंग, एक एक हड्डी टूट जाएगी, जान चली जाएगी। वही हाल हमारी भाभी मां का होता अगर सही वक्त पे हम नहीं पहुंच जाते। देखने में तो लगा था कि भाभी मां कूद रही है, पर उन्हें धक्का दिया गया था। जानती हो उन्हें धक्का किसने दिया? तुमने। क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो चाहती है कि वो इस दुनिया में ना रहे। तुम उन्हें अपने रास्ते से हटा के रौनक भैया के साथ अपना घर बसाना चाहती हो ना? जवाब दो। नहीं युग बाबू, हमारा बस चले तो रूपा भाभी पर आ जाने से पहले हम अपनी जान दे दें। चुप कहे हो तुम? भाभी माँ को तुम्हारे और भैया के बारे में पता चल गया था ना? इससे बड़ी कोई वजह हो ही नहीं सकती इतना बड़ा कदम उठाने की।
इससे बड़ा दर्द उनकी जिंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता। जो बात आज तक हम अपनी भाभी माँ से छुपाए रहे थे वो सामने आ गई ना। जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो। दर्द हो रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें इतना दर्द देंगे कि दर्द भी उठते उठते परेशान हो जाएगा। बस एक बार भाभी माँ को होश में आ जाने दो। हमने कसम खाई है, जो भी इसकी वजह होगी हम उसको बर्बाद कर देंगे। भोलेनाथ से मांगना तो बस यही मांगना कि इसकी वजह तुम ना, वरना कसम भोलेनाथ की, भाभी माँ के हर दर्द का हिसाब हम तुमसे लेंगे, वो भी सूद समेत। भाभी को होश आ रहा है। तुम ठीक हो ना? आप ठीक हो भाभी माँ? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम? हमने कहा था ना नचनिया, दोबारा इस घर की दहलीज को पार मत करना। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? चली जाओ यहाँ से। हमें अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। हमने कहा चली जाओ यहाँ से, तो जाओ। बड़ी दीदी। अरे दीदी आप लेटे रहिए। हमने इससे बुलाया। तुमने इसे बुलाया है? क्यों बेटा? अब तक हम सिर्फ युग बाबू की नजरों में गिरे थे, अब सबकी नजरों में गिर जाएंगे। जिस घर में इतना प्यार मिला था, अब वहां सिर्फ अपमान मिलेगा।
जवाब दो, क्यों बुलाया तुमने इसे? अब प्यार किया है तो डरना कहाँ है, हम खुद ही सबके सामने बोल देते हैं आई लव कहानी। हमें कहानी से बात करनी थी, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे साथ ये सब हो जाएगा। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि सब हुआ कैसे, का हुआ है? हाँ भाभी माँ, आप छत से काहे कूदी? का? तुम छत से कूदी थी रूपा? तुम जान देने की कोशिश की थी? दीदी आपने ऐसा क्यों किया? रूपा हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। हमारे कूदने की वजह हम खुद हैं। क्या मतलब? अम्मा, कुंजन की शादी में बार बार कोनो न कोनो बाधा आ रही थी, कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो हमने मन्नत मांगी थी कि हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, उनको अर्घ देंगे ताकि उसकी शादी अच्छे से हो जाए। शादी से गहरा बड़ा कोई बंधन नहीं होता, और जब उसमें ऊंच नीच हो जाए ना तो दिल टूट जाता है। और हम नहीं चाहते थे कि हमारे गुंजन के रिश्ते में कोई भी ऊंच नीच हो, इसीलिए जब हम ऊपर उन्हें चंद्रदेव को अर्घ देने गए तो हमारा पांव फिसल गया और हम वहां से गिर गए। आप सच कह रही हैं भाभी माँ? सच में आपका पैर? हाँ योग, हम झूठ काहे बोलेंगे। भाभी सच क्यों नहीं बोल रही? कहीं रौनक जी ने सच छुपाने पर मजबूर तो नहीं किया? रूपा, अब आगे से तुमको चंदा मामा को अर्घ देना होगा ना, तो एक काम करना, तुम सीधा ना बड़की दीदी के पास आना, काहे से उस चांद से भी ज्यादा ना खूबसूरत है। मजाक भी जरूरी होता है ना इस माहौल में। पूजा करो, पर खुद प्रसाद मत बनो रूपा। हाँ बड़ी दीदी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। अगर हमारी जान देकर कुंजन और ईब को खुशी मिले तो हमारे लिए सौदा सस्ते का होगा। तुम वहां का खड़े हो जी? हाँ, हमको पता है इस समय सबसे ज्यादा पति को चिंता होती है। चलो आके बैठो उसके पास। हम बोल रहे हैं, हमारा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। तुम ठीक हो ना? साला सपना देखे थे हम भल्ले पापड़ी का, मिला क्या हमको? ये जला हुआ दलिया। रूपा, वो कहानी को काहे बुलाई हो बेटा? इसको बुलाना यहाँ गलती थी, और ये गलती हम अभी सही कर देते हैं। अंदर आने का रास्ता जानती हो तो बाहर जाने का भी जानती ही होगी, या हम दिखाएं?
हमें इससे जरूरी बात करनी है बड़ी दीदी। कौनो बात तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी नहीं है रूपा, बाद में बात कर लेना। तुम अभी तक गई नहीं? देखने में तो लगा था कि भाभी माँ कूद रही है, पर उन्हें धक्का दिया गया था। जानती हो उन्हें धक्का किसने दिया? तुम, सिर्फ तुम ही हो जो चाहती है कि वो इस दुनिया में ना रहे। सजनवा 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 नैना तो से लागे रे, सारी रात जागे रे, मान गहना दर्द पहना हमका न चाहिए अब दवा। ओ सजनवा, ओ सजनवा नैना तो से लागे रे, सारी रात जागे रे, मान गहना दर्द पहना हमका न चाहिए अब दवा। ओ सजनवा हम तो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते थे, पर आज समझ में आया कि हमें तो सौदा करना ही नहीं आता। सौदा दर्द देने का था। हमने तुम्हें चोट दी, दर्द खुद ले लिया। हम तुम्हें दर्द नहीं देना चाहते थे कहानी, पर तुमने हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हमने कसम खाई है, जो भी इसकी वजह होगी हम उसको बर्बाद कर देंगे। चंद्रदेव को अर्घ देने गए तो हमारा पांव फिसल गया और हम वहां से गिर गए। भाभी माँ के साथ जो हुआ उसकी वजह तुम नहीं थी। हमने फिर भी तुम्हें सजा दी, लेकिन तुम्हें सजा देते देते हमें भी वो सजा काटनी पड़ी। तुम्हारा सच जानकर भी हमारा मन कह रहा है कि जो तुम कह रही हो वो सच नहीं है। जिंदगी आसान होती अगर या तो तुम ऐसे ना होते या हम ऐसे ना होते। दीदी, दीदी को क्या हुआ? चोट लगी है, पर अब ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा।
तुमको पता है, इसी के लिए ना युग तुमको कुछ नहीं बता रहा था कि तुमको पता चलेगा तुम कूदना फानना चालू कर दोगी। गिल्ट के मारे हम गुलटियां मार रहे थे। हमको तो लगा कि तुम सब कुछ बोल दोगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन तुम तो कुछ बोली नहीं। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, अभी भी मुंह में दही जमा लियो का? देखो हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कहो तो पैर पकड़ लें। हर्ष, मम्मा आप ठीक है ना? मैं ट्यूशन से लौटा और पतंगा भैया बताएं कि आपको चोट लगी है। हाँ, हम एकदम ठीक हैं। देखो तुम्हारे सामने। काम करो तुम, ना हमारे पास सो जाओ। आज लोग गोली बम बारूद से मरते हैं, हम सस्पेंस से मर जाएंगे। लिखवा लेना गुरु।